फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन दी है कि मैन एक सोशल एनिमल है। एज अ सोशल एनिमल उसे हर एक एवरीवन डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपनी एक बहुत सारी मल्टी डिमेंशनल नीड को पूरा करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने आगे डिफाइन किया है, ये एक ग्रुप है जहाँ पे पीपल एफर्ट्स लगाते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल कॉपरेशन तालमेल के साथ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। पर अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करे, मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। विदाउट एफिशिएंट मैनेजमेंट एफिशिएंट वर्किंग और सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं मैनेजमेंट लाइफ लाइन है एक ऑर्गेनाइजेशन की। इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का यही है जो परफॉर्म करते हैं मैनेजर। और अंडर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर क्या करते हैं? मैनेजर बेटा ऑर्गेनाइज करते हैं मैन मटेरियल मशीन, आपने पढ़ा ना, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन। और यहाँ पे इफेक्टिव एंटरप्राइज होती है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। यहाँ पे ये भी नोट करने की बात है कि मैनेजमेंट हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिग है स्मॉल है, चाहे वहाँ वो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल या नॉन कमर्शियल है, वहाँ पे हर जगह पे किसकी नीड है? मैनेजमेंट की नीड है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर जगह अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का वो कहते हैं बहुत डिफरेंट और सर्वल वे से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉमन मैन के लिए। मैनेजमेंट का मतलब है वो सच ग्रुप ऑफ सम पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। कई स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो कहते हैं मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग टास्क डन बाय द सबॉर्डिनेट। वो टास्क जो सबॉर्डिनेट करते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं कि एक्टिविटीज को कैसे करना है। ठीक है, सॉरी बच्चे, यहाँ पे ये वो कह रहे हैं कि सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है? सुपीरियर के द्वारा। और टास्क कौन कंप्लीट करता है? सबॉर्डिनेट कंप्लीट करते हैं। लाइकवाइज कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर ने ये भी कंसीडर किया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसको दो वे में डिफाइन किया गया। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा मेन टास्क क्या होता है? गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। इसका मतलब ये है मैनेजमेंट एक टेक्निक है जिसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं जब हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और ये एक्टिविटी सबॉर्डिनेट परफॉर्म करते हैं। आगे देखिए बच्चे, यहाँ पे स्कॉलर्स ने डिफाइन भी किया है, जैसे मैरी पाकर फुलेट ने कहा है मैनेजमेंट का मतलब है वो आर्ट जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं। हैरोल्ड कॉन्स ने कहा है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जब हम फॉर्मल वे से कोई काम को करते हैं और हम दूसरों से काम करवाते हैं वो मैनेजमेंट है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है मैनेजमेंट का मतलब है वो आर्ट जिसमें हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारे मैन क्या करें, और फिर हम देखते हैं क्या वो उसी वे से बेस्ट और चीपेस्ट वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। देखो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशन थी। एक तो ये वेग अनक्लियर सा कॉन्सेप्ट था, कुछ स्पेसिफाई नहीं करता था। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने को दी जाती थी तो इसलिए मैनिपुलेटिव और क्लेवर प्रैक्टिसेस होती थी। ठीक है, और फिर अगला है कि यहाँ पे निग्लेक्ट किया जाता था वर्कर की नीड को। डेफिनेशन में भी वर्कर की नीड नहीं कंसीडर करेगी, बस ये कहा गया कि उन्होंने काम करना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, तो इसलिए उन्हें एज अ मीन समझा जाता था जस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, निग्लेक्ट की गई है यहाँ पे नीड वर्कर की। देन नेक्स्ट है बच्चे आपका, ये डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती कि कैसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती कि कैसे वर्कर एफिशिएंटली काम करे, तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक्स थे। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि ग्रुप ऑफ पीपल जब एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इकट्ठे मिलकर काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, वो मैनेजमेंट कहलाती है। इस प्रोसेस में इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाएगा, मेंटेन भी किया जाएगा, इंडिविजुअल के एफर्ट इस तरह से इकट्ठे मिलकर कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ करवाए जाएंगे ताकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम अचीव कर सकें। अब यहाँ पे भी डेफिनेशन कोई भी आप कर सकते हो, मैं एक दो कराती हूँ। कॉन्स एंड ओडोनल ने कहा है मैनेजमेंट का मतलब है एस्टैब्लिश करना इफेक्टिव एनवायरनमेंट जहां पे पीपल ऑपरेट करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में। ठीक है, अगला है मैरी और डॉगल्स ने कहा है मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहां पे कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट करता है, दूसरों को बताता है कैसे एक्शंस लेने ताकि कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके। और हेनरी फ्यूल ने कहा है जब हम मैनेज करते हैं, फोरकास्ट और प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड करते हैं, दूसरों को डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मिलकर क्या बनाता है? मैनेज। ठीक है, आगे है बेटा मेन एलिमेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के। देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बताया गया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग परफॉर्म होता है। यहाँ पे कहा गया कि काम को इफेक्टिव वे के साथ करो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या हो, इफेक्टिव मतलब मिनिमम टाइम में हो। अगर फर्म ने अचीव करना है अपना प्रोडक्ट टारगेट तो स्पेसिफिक टाइम जो फिक्स किया गया है, अगर उसमें अचीव कर लेता तो हम फर्म को इफेक्टिव कहेंगे। अब इफेक्टिव परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द कॉस्ट ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कॉस्ट को मायने नहीं रखा गया, यहाँ पे सिर्फ
सिर्फ टाइम को मायने रखा गया। लेकिन एफिशिएंसी में हमने ये कहा कि काम मिनिमम कॉस्ट के साथ हो, रिसोर्सेज की वेस्टेजेस ना हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने ये भी फोकस किया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करने हैं, इंडिविजुअल को किस तरह से, एम्प्लॉयज को किस तरह से डायरेक्ट करना है ताकि वो कॉपरेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके।